ओम शांति। आज हम देखेंगे 21/1/1972 की मुरली, जिसमें बाबा की ये मुरली की हेडिंग है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। जैसे कि हम ब्राह्मणों का लक्ष्य भी यही रहता है कि हम निरंतर योगी बने, लेकिन निरंतर योगी बनना किसको है? क्या इस शरीर को बनना है? क्या जो ये रोल है उसे बनना है? जो बाबा का ड्रामा चल रहा है उसको बनना है? पहले हमें अपने आप से ये क्लियर होना पड़ेगा। जब तक ये स्मृति में नहीं रहता है कि मैं आत्मा अलग और मेरा ये शरीर, अर्थात कि शरीर में सब कुछ आ जाता है, शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर की सोच, सब कुछ आ जाता है। जब इसे हम भूलेंगे तभी ही हम निरंतर योगी बन सकेंगे। और यह ऐसे नहीं है कि हम 1 सेकंड में इसे भूल सकते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो इसी तरह से बार बार हम जब इसका अभ्यास करेंगे तो हम निरंतर योगी बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो ये बाबा हमें अंत समय की प्रैक्टिस, जो अंत समय का हमारा पेपर होगा, उसके लिए ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, अर्थात हमारा अटेंशन कहाँ पे है? जहाँ पे अटेंशन होगा, कहते हैं ना, अटेंशन गोस एनर्जी फ्लो। तो जहाँ पे हमारा अटेंशन होगा वहीं पे जो है हमारे संकल्पों की वृद्धि होगी, या वहीं से हमें शक्ति मिलेगी। अगर हम लोग 1 सेकंड में अपना अटेंशन अगर आत्मा की तरफ रखते हैं तो फिर डायरेक्ट ही हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो हैं वो कनेक्टेड है। तो बाबा कह रहे हैं स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है। तो कहा जैसे ही हम लोग अपने शरीर के काम से, जो हमें सेवा दी गई है, उससे फ्री हो गए। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से फ्री हो करके बैठने का है, लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम कर्म योगी हो, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तो बीच बीच में जैसे ही हमारा अटेंशन जाए कि हम एक आत्मा हैं, तो हम लोग उस स्थिति में स्थित हो जाए। हम अर्थात हमारा अटेंशन स्थित हो जाए, हम नहीं स्थित हों, लेकिन हमारा अटेंशन स्थित हो जाए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया, अर्थात कि हम शरीर का कर्म किया, चाहे वो घर का है, चाहे वो सेंटर का है, चाहे वो सेवा है, जो भी है, वो शरीर का आधार लिया, अर्थात उसमें स्थित हुए। फिर 1 सेकंड में शरीर से परे, परे मतलब कि कोई शरीर से निकल के नहीं जाना है, लेकिन अपने अटेंशन को उस शरीर से परे, अर्थात कि उन संकल्पों से परे जो हम कार्य कर रहे हैं उससे परे हमको हमारा अटेंशन स्थित करना है। उसे ही बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो कर्मातीत के लिए हमारी बहुत सारी जो हैं वो धारणाएं हैं, या हमारी सोच है, समझ है। तो उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा अटेंशन जो है वो हमारे कर्म से निकल करके हमारी, हम कहें तो फाउंडेशन या हमारा जो बेस है उस पर, अर्थात हमारी आत्मा में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।